तो ड्रू मैकिंटायर की हो चुकी है फाइनली रिटर्न। बिग ई देखने को मिले हैं इतने समय के बाद, लगभग 4 साल के बाद जो है वो बिग ई की अपीयरेंस हुई है मंडे नाइट रॉ के शो में। नई नई स्टोरी लाइन्स आज हमें देखने को मिली है रॉ के शो से, कुछ इंटरेस्टिंग एंगल्स, कुछ ऐसी चीजें जो आपने मिस करी होगी शो में, सबके ऊपर बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले सीएम पंक करते हैं शो की शुरुआत और आते ही साथ वो बताते हैं किस तरीके से उन्होंने टीम अप किया, पॉल हेमन की उन्होंने हेल्प करी, वो फेवर वगैरह की भी वो बात करते हैं। बट उसके बाद उन्होंने बताया कि उनका जो नेक्स्ट गोल होने वाला है वो शायद रॉयल रंबल रहने वाला है, देन एलिमिनेशन चेंबर। ऑब्वियसली वो वहां पर रेसलमेनिया की बात कर रहे होते हैं और इसी टाइम पर जब वो बता रहे थे कि एलिमिनेशन चेंबर भी होने वाला है उनके पैथ में, और उसके बाद उन्होंने वो फेवर वाली बात भी बोली कि उनके पास एक फेवर भी है पॉल हेमन से जो उनको चाहिए। तो हो सकता है कि वो फेवर जो है वो रेसलमेनिया को लेकर कुछ हो, जो मतलब यहाँ से सुनकर लग रहा है कि शायद वो रेसलमेनिया से ही कुछ ना कुछ उनका लेना देना है। मे बी रेसलमेनिया को मेन इवेंट करवाने का कोई मौका हो जो पॉल हेमन जिसमें हेल्प कर सकते हैं उनकी, कोई मैच जो है जिसको पॉल हेमन जो है उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो वैसा कुछ यहाँ पर मुझे देखकर लग रहा है आज इस प्रोमो से। उसके बाद उन्होंने जब ये बातें अपनी खत्म करी तो हमें देखने को मिलते हैं सेथ फ्रीगन रॉलिंस। सेथ रॉलिंस आते हैं और बताते हैं कि चल भाई अब तेरे मेरे बीच में कोई नहीं और अब जो है वो हम दोनों फाइट करते हैं। बट सीएम पंक यहाँ पर शॉकिंगली मना कर देते हैं। सीएम पंक बोलते हैं भाई 7 महीने पहले तेरे पास चैंपियनशिप थी जिसकी वजह से मैं तेरे पास आ रहा था, बट अब तेरे पास वो चैंपियनशिप नहीं है, तेरे पास अब कुछ नहीं है, तो मेरे को तेरे से फाइट करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे को बिजनेस टेक केयर करना है, डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर बहुत चीजें करनी है। तो वो मना कर देते हैं उनसे फाइट करने के लिए एंड वो बोलते हैं कि यू जस्ट स्टे आउट ऑफ माय बिजनेस। यही बात बोलते ही सीएम पंक के ऊपर अटैक कर देते हैं सेथ रॉलिंस, उनको वो धक्का देते हैं और बोलते हैं कि भाई दिस इज माय बिजनेस। एंड उसके बाद उन दोनों के बीच में एक ब्रॉल देखने को मिलती है। अब ये ब्रॉल जैसे ही स्टार्ट होती है हमें जे उसो और सेमी ज़ेन देखने को मिलता है जो कि दोनों को ही सेपरेट करते हैं और इस तरीके से ये जो सेगमेंट है ये पूरा खत्म लग रहा है हमें कि हो जाता है। बट उसके बाद होता है ये कि जे उसो लेकर चले जाते हैं सीएम पंक को वहां से और रिंग में होते हैं सेथ रॉलिंस और वहां पर सेमी ज़ेन भी होते हैं। उसके बाद फिर सेमी ज़ेन और सेथ रॉलिंस के बीच में एक प्रोमो बैटल सा स्टार्ट हो जाता है जहां पर सेथ रॉलिंस बात करते हैं सेमी ज़ेन से और बताते हैं कि भाई किस तरीके से वो अपसेट हैं जे उसो से भी और उनसे भी कि वो रोमन रेंज के साथ उन्होंने टीम अप किया। पहले हमने इतने साल मतलब रोमन रेंज को साइडलाइन करने की कोशिश करी, रेसलमेनिया में सारे ने मिलकर जो है वो रोमन रेंज को साइड किया और उसके बाद अब तुम लोग उसकी हेल्प कर रहे हो। तो इस चीज से काफी नाखुश थे सेथ रॉलिंस और इसी बारे में वो बता रहे होते हैं सेमी ज़ेन को। बट सेमी ज़ेन बोलते हैं कि भाई जो रोमन रेंज ऐसा बना था उसकी शुरुआत तूने करी थी जब तूने उसको स्टील चेयर मारी थी और ये वही समय था जब शील्ड जो है वो ब्रेक हुई थी जिस वक्त सेथ रॉलिंस ने रोमन रेंज के ऊपर स्टील चेयर से अटैक किया था और इसी इंसिडेंट के बाद से भाई रोमन रेंज वैसा बन पाया, वो मोटिवेशन उसको मिल पाई इस वजह से। तो कहीं ना कहीं इस इंसिडेंट को कारण बताते हैं सेमी ज़ेन की रोमन रेंज इस वजह से ये बन पाया। और उसके बाद फिर सेथ रॉलिंस भी इसके रिवर्ट में बोलते हैं कि भाई तूने भी सेम चीज उसके लिए साथ करी थी जब तूने उसके ऊपर अटैक किया था रॉयल रंबल में स्टील चेयर से। उसके बाद वो बोलते हैं ठीक है तूने वो सारी चीजें करी बिकॉज उस वक्त रोमन रेंज डिजर्व करता था, बट अब तू उसकी हेल्प कर रहा है तो तू काफी जोक लग रहा है, तू स्टूपिड लग रहा है। और ये आर्ग्यूमेंट काफी ज्यादा हीटेड जैसे ही टर्न लेने वाली होती है भाई सेमी ज़ेन उनको बोलते हैं ठीक है तेरे को अगर गुस्सा आ रहा है, तेरे को अपना एंगर वगैरह निकालना है तो क्यों ना रिंग में हम जो है वो एक दूसरे को मीट करें और वहां पर तू अपना जो है वो गुस्सा निकाल दे। सेथ रॉलिंस बोलते हैं अगर तुझे ये फाइट चाहिए तो ठीक है भाई मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। और इसके साथ जो है वो ये मैच सेटअप हो जाता है आज मेन इवेंट में सेथ रॉलिंस और सेमी ज़ेन के बीच में। अब शो के दौरान होता ये है कि कोई पीछे अटैक कर देता है जे उसो के ऊपर। अब ये कौन था, किसने उनके ऊपर अटैक किया, ये काफी सीक्रेटली डब्ल्यूडब्ल्यूई ने दिखाया, बट उनके ऊपर अटैक हुआ जिसका बदला सेमी ज़ेन लेना चाहते हैं और उनको लगता है कि ये अटैक जो है वो उनके ऊपर सेथ रॉलिंस ने किया है। तो सेथ रॉलिंस के साथ क्योंकि उनका मैच सेटअप था मेन इवेंट में तो बोलते हैं कि ठीक है भाई सेथ रॉलिंस को मैं बताने वाला हूँ। उसके बाद फिर मैच जब स्टार्ट होता है दोनों के बीच में, मैच के एंडिंग मोमेंट्स में सेमी ज़ेन जो है वो एक स्टील चेयर ले आते हैं और उससे अटैक करने वाले होते हैं सेथ रॉलिंस के ऊपर। बट सेथ रॉलिंस उनको बताते हैं कि भाई मैंने अटैक नहीं किया है जे उसो के ऊपर, मैं ये चीज कभी भी नहीं करूंगा, ये चीज तेरे को भी पता है। उसके बाद सेमी ज़ेन उस चेयर को जैसे ही फेंक रहे होते हैं इसकी एडवांटेज लेते हैं सेथ रॉलिंस और वो रोल अप से जो है वो पिन कर देते हैं सेमी ज़ेन को और इस तरीके से वो विक्ट्री हासिल करते हैं। और जाते वक्त भी वो यही चीज बोल रहे थे कि भाई मैंने अटैक वगैरह नहीं किया है। अब जैसे ही वो वहां से चले जाते हैं सेमी ज़ेन वहां पर खड़े होते हैं और जब वो खड़े होते हैं तो पीछे से उनके ऊपर अटैक पड़ जाता है, एक क्लेमोर किक पड़ जाती है ड्रू मैकिंटायर की तरफ से। तो फाइनली ड्रू मैकिंटायर की रिटर्न यहाँ पर हो चुकी है और यहाँ से ये पूरी चीजें देखकर लग रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई सीएम पंक और सेथ रॉलिंस की तरफ जाने वाली है धीरे धीरे, पर अभी एकदम से नहीं जाने वाली है। एक स्टोरी बनाने वाली है कि सेथ रॉलिंस को चाहिए सीएम पंक से बदला, बट सीएम पंक इंटरेस्टेड नहीं है, बट सीएम पंक को वो कोई ना कोई रीजन देने वाले हैं अटैक वगैरह करके। तो स्टोरी लाइन ऑफ कोर्स वो चलने वाली है, बट रेसलमेनिया पता ही सबको कि रेसलमेनिया 41 में इन दोनों के बीच में मैच बनेगा तो उसका बिल्डअप जो है यहाँ से स्टार्टअप हो चुका है फाइनली। थोड़ा सा मुझे एक जो चीज अटपटी लगी वो ये लगी देखकर कि क्योंकि सीएम पंक भी सेथ रॉलिंस के साथ पहले फाइट करना चाहते थे तो अब सडनली वो बोल रहे हैं कि भाई मेरे को तेरे से फाइट नहीं करनी, मेरे को सिर्फ चैंपियनशिप की वजह से तेरे से करनी थी फाइट। तो मुझे थोड़ा सा अटपटा सा रीजन लगा बिकॉज ऐसा लग नहीं रहा था जिस तरीके से इन दोनों के बीच में टेंशन वगैरह चल रही थी वो मैकिंटायर वाली फ्यूड के टाइम पर भी या उससे पहले भी, तो लग रहा था कि शायद चैंपियनशिप से ज्यादा कुछ है और सीएम पंक के पास रीजंस थे विदाउट चैंपियनशिप भी फाइट करने के लिए सेथ रॉलिंस से। बट यहाँ पर उन्होंने ऐसा बिहेव किया कि भाई चैंपियनशिप नहीं है तेरे पास तो मैं तेरे से फाइट नहीं करूँ, तो थोड़ी सी अजीब सी चीज लगी। बट आई गेस डब्ल्यूडब्ल्यूई का ये तरीका है इस
स्टोरी लाइन को प्रोग्रेस करने का आगे। उधर मैकेंटायर जो है वो सैमी ज़ेन के ऊपर अटैक कर चुके हैं, तो यहाँ पर अब देखना है कि क्या वही थे जिन्होंने जे उसो के ऊपर अटैक किया या फिर यहाँ पर कुछ और सीक्रेट है हमारे सामने, तो वो तो देखने वाली चीज रहेगी। अब देखते हैं मैकेंटायर क्या सैमी ज़ेन के साथ फ्यूड में आने वाले हैं या फिर मैकेंटायर जे उसो के साथ फ्यूड में आने वाले हैं या फिर दोनों के साथ फ्यूड में आएंगे, क्या होगा। तो वो काफी इंटरेस्टिंग है भाई, बहुत ही इंटरेस्टिंग आज शो मुझे लगा। शो पर ये एंगल जो है वो काफी इंटरेस्टिंगली डब्ल्यूडब्ल्यूई ने दिखाया। अब लेट्स सी कमिंग वीक्स में पता चलेगा किस तरीके से प्रोग्रेशन होने वाला है इन स्टोरी लाइंस का। अब बात कर लेते हैं फिन बैलर, जजमेंट डे और गुंथर वाली स्टोरी लाइन की, क्योंकि वो भी काफी इंटरेस्टिंग अभी स्टोरी लाइन लग रही है। फिन बैलर पहले तो गुंथर के पास जाते और बोलते हैं भाई मैंने तेरी 2 बार हेल्प करी है डेमियन प्रीस्ट को हराने के लिए, तो मेरे को तो चैंपियनशिप मैच मिलना चाहिए। बट गुंथर बोलते हैं भाई मेरे को तेरी हेल्प की जरूरत नहीं थी, बल्कि मेरे को उसको क्लीन हराना था, पर तूने इंटरप्ट करके जो मेरी जो विक्ट्री है वो क्लीन नहीं रहनी थी, तो मतलब मैं तो तेरे को चैंपियनशिप मैच नहीं दूंगा और तू कुछ भी डिजर्व नहीं करता है, तू चैंपियनशिप मैच वगैरह कुछ भी डिजर्व नहीं करता है। उसके बाद वहां पर डोमिनिक मिस्टीरियो भी खड़े होते हैं, तो गुंथर जो है वो डोमिनिक मिस्टीरियो को मैच दे देता है कि मैं डोमिनिक मिस्टीरियो के साथ फाइट करना चाहता हूँ इसी शो पर। उसके बाद फिर मैचअप सेट होता है। ये फिन बैलर भी बैकग्राउंड में जजमेंट डे का जो भी सेगमेंट वगैरह आता है पीछे, वो यही चीजें पिछले कुछ हफ्तों से बोल रहे हैं कि तुम लोग मेरी सुनोगे तो जीतोगे एंड ऑल। तो मतलब वो काइंड ऑफ लीड करने की कोशिश कर रहे हैं जजमेंट डे को, और यही एक रीजन बनेगा कि क्यों उनको किक आउट किया जाएगा इस ग्रुप से। तो ये तो इतने हफ्तों से पता चल ही रहा होगा कि जिस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई स्टोरी लाइन चला रही है, फिन बैलर भी जजमेंट डे से एग्जिट होने वाले हैं। वो खुद जाने वाले हैं या फिर उनको एग्जिट किया जाएगा, लग तो रहा है देखकर कि उनको एग्जिट किया जाएगा, यानी कि उनको निकाला जाएगा ग्रुप से। तो वो भी एंगल काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। अब जब मैच होता है डोमिनिक मिस्टीरियो और गंथर का, तो ऑब्वियसली गंथर इस मैच को जीत जाते हैं। मैच खत्म होने के बाद फिन बैलर वहां पर आते हैं और गंथर के ऊपर 3 कोरियोग्राफ्स अपने जो फिनिशर्स हैं वो उनके ऊपर वो लगा देते हैं, और उसके बाद फिर बैक स्टेज में जाकर वो मैच की भी डिमांड करते हैं और एडम पेस इस मैच को ऑफिशियली अनाउंस भी कर देते हैं कि भाई गुंथर को भी ये मैच चाहिए। और सैटरडे नाइट मेन इवेंट में भी ये जो मैच है ये सेटअप हो चुका है, ऑफ कोर्स फॉर दी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। अब बात कर लेते हैं तीसरे इंटरेस्टिंग सेगमेंट की आज के शो में। बिग ई की रिटर्न फाइनली आज देखने को मिली है। सबसे पहले तो न्यू डेज के बीच में आज सेलिब्रेशन होनी थी, क्योंकि 10 ईयर एनिवर्सरी थी उनकी, तो सेलिब्रेशन वगैरह होनी थी और लग रहा था कि भाई बिगी तो आज आने ही आने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से सेटअप वगैरह किया गया था मैं तो पूरी 100% एक्सपेक्ट कर रहा था भाई आज बिगी आने ही आने वाला है। क्या करेगा क्या नहीं करेगा वो एक देखने वाली चीज थी, बट आना तो मतलब सर्टेन लग रहा था देखकर जिस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सेटअप किया था। बट जैसे ही रिंग में आते हैं ये दोनों ही, यानी कि कोफी किंगस्टन और एक्सेवियर वुड, और दोनों ही जो जाकर वहां पर बोलने वाले होते कि भाई हम दोनों जो है वो स्प्लिट होने वाले हैं, क्योंकि दोनों का माइंडसेट कुछ ऐसा था कि दोनों पिछले कुछ हफ्तों से लड़ रहे थे, आर्ग्यूमेंट्स वगैरह हो रही थी। तो आज दोनों जाकर ये अनाउंस करने वाले होते हैं कि भाई हम दोनों अलग हो रहे हैं, अब सेपरेट अपना काम करने वाले हैं, न्यू डेज को हम तोड़ने वाले हैं। जैसे वो ये बोलने वाले होते हैं बिग ई की रिटर्न वहां पर होती है और भाई अमेजिंग पॉप उनको वहां पर मिलता है। और बिगी आकर बताते हैं भाई ये चीज जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा कि तुम दोनों स्प्लिट हो जाओ, तुम लोग अलग हो जाओ। और बिगी उनको ये बोलते हैं कि जब तक मैं मेडिकली क्लियर नहीं होता हूँ तब तक मैं तुम्हारा मैनेजर बनूंगा और मैं लीड करने वाला हूँ तुमको, नॉट लीड बट एक मैनेज करने वाला हूँ तुमको, मैनेजर बनने वाला हूँ तुम लोगों का। तो ये ऑफर जैसे ही वो उन दोनों के सामने रखते हैं वो दोनों ही इस ऑफर को रिजेक्ट कर देते हैं। इनफैक्ट बिगी को वो भाई ग्रुप से ही निकाल देते हैं। वो बोलते हैं भाई तेरी हमें जरूरत नहीं है, तू तब नहीं आया जब हमें तेरी जरूरत थी, तेरे को इंजरी वगैरह थी। बिगी बोलते हैं भाई मैं तो इंजर्ड था, मेरी नेक वगैरह को इंजरी वगैरह हुई थी। और इसके जवाब में कोफी किंगस्टन बोलते हैं भाई इंजरी तो स्टोन कोल्ड की भी थी, कर्ट एंगल को भी थी, बट वो वापस आए, तू वापस नहीं आया, जब हमें तेरी जरूरत थी तब तू नहीं आया और अब तू वापस आ रहा है। तो उल्टा उनको ब्लेम वहां पर डाल दिया जाता है और उनको वहां से निकाल दिया जाता है। तो बिगी वहां से चले जाते हैं भाई, काफी इमोशनल वगैरह हो जाते हैं। और ये सेगमेंट दिखाया गया ताकि जो एक्सेवियर वुड और कोफी किंगस्टन है उनको हील में टर्न किया जाए। तो यहाँ से ऑफिशियली आप कह सकते हो कि जो न्यू डेज है यानी कि जो कोफी किंगस्टन और एक्सेवियर वुड है ये दोनों हो चुके हैं अब हील में टर्न। अब इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कि क्या बिगी मतलब फ्यूचर में भी देखने को मिलेंगे शोज पर आते हुए, कुछ करेंगे वो अपना साइड से, इनके साथ कोई फ्यूड चलने वाली है, किसी और को मैनेज करेंगे, या फिर वो सिर्फ इसी सेगमेंट के लिए आए थे कि भाई एक 10 ईयर एनिवर्सरी है न्यू डेज की तो बिगी तो होनी ही चाहिए वहां पर, तो इसीलिए भी वो आ गए। और दूसरा मेन रीजन था कि भाई हील में टर्न होना था एक्सेवियर वुड और जो कोफी किंगस्टन है इन दोनों को, और एक रीजन चाहिए था तो वो रीजन देने के लिए बिगी वहां पर आ गए। ये भी कारण हो सकता है, बट जो भी है भाई काफी इंटरेस्टिंग ये सेगमेंट पूरा मेरे को लगा, क्योंकि भाई न्यू डेज पिछले 10 सालों से सबको पता है टैग टीम डिवीजन को रूल कर रही है और अब एक नया एंगल देखने को मिलेगा न्यू डेज का जहां पर एक्सेवियर वुड और कोफी किंगस्टन हील में काम करने वाले हैं। इंटरेस्टिंग रहेगा देखना क्या बिगी अभी एकदम से रेगुलरली अभी वो वापस आएंगे और अपनी चीजें करेंगे इनके अगेंस्ट में, या फिर अभी के लिए बिगी चले जाएंगे और फिर बाद में जब वो मेडिकली क्लियर होंगे तब वो इन दोनों के पास आएंगे अटैक करने या फिर साथ में टीम बनाएंगे, वो तो खैर बात की बात है। बट हाँ ये जो पूरा सेगमेंट था बहुत ही अच्छे तरीके से सेटअप किया, तीनों ने प्रोमोज बहुत अच्छे दिए अपने अपने पार्ट पे, तो काफी एंटरटेनिंग सेगमेंट लगा। इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कि क्या करने वाले हैं कोफी किंगस्टन और एक्सेवियर वुड आगे चलकर, क्या अपने न्यू डेज नाम को वो चेंज करेंगे या फिर न्यू गियर वगैरह न्यू गिमिक वगैरह रहने वाली, वो भी काफी इंटरेस्टिंग रहेगा आने। बाकी शो ओवरऑल वाज अ बैंगर, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें थी। जो ओपनिंग सेगमेंट था सीएम पंक, ड्रू मैकिंटायर वगैरह के रिटर्न, सेथ रॉलिंस, सैमी ज़ेन, जे उसो सबके जो बीच
में जो भी सेगमेंट्स वगैरह चले हैं वो काफी एंटरटेनिंग थे। फिन बैलर वाली चीजें काफी इंटरेस्टिंग लग रही है कि देखते हैं अब आगे किस तरीके से वो ग्रुप से बाहर जाते हैं। और फिर एट द एंड ये जो न्यू डेज वाला सेगमेंट था ये भी काफी एंटरटेनिंग था। तो ओवरऑल काफी अच्छा शो। आप बताओ आपको ये शो कैसा लगा? अगर ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आएगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड स्मैश सब्सक्राइब बटन। मिलता है अगली वीडियो के अंदर। टिल देन लव यू ऑल एंड डू नॉट गिव अप, जस्ट कीप फाइटिंग।